सभी को प्रणाम। हमारे बीच आदरणीय भाई सुधीर जैन जी उपस्थित हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं एवं योगाचार्य हैं। योग की काफी अच्छी जानकारी आप देते हैं और साथ में ही आप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। तो आपका स्वागत एक शंख की ध्वनि के साथ आदरणीय भाई जी का। सभी नमस्कार करेंगे और शंख की ध्वनि के साथ भाई जी का स्वागत। स्वागत है भाई जी। ओम जी ओम जी। नमस्कार रवि जी, नमस्कार। और सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। सुप्रभात सुप्रभात। रवि जी, हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जी भाई। हाँ जी। योग द्वारा जीवन में संतुलन, संतुलन ही सुख है, असंतुलन ही दुख है। संतुलन, अगर हम जीवन को बैलेंस बना के चलते हैं तो हम हमेशा सुख से रह सकते हैं। ये मनुष्य जीवन सुख भी प्राप्त कर सकता है, दुख भी प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अगर हम धर्म अनुकूल, धर्म के अनुसार, प्रकृति अनुकूल जीवन जिएंगे तो सुखी ही रहेंगे। कुदरत का बना बनाया नियम है। और धर्म के विपरीत और प्रकृति के विपरीत अगर हम कार्य करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हम धर्म पे हैं या धर्म पे। जब हम बेचैनी महसूस करें, बेचैनी इरिटेशन महसूस करें, जब हमारे अंदर क्रोध आ रहा हो, जब हमारे अंदर ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष आ रहे हो, तो समझ जाना कि हम अधर्म पे। और जब हम चैन महसूस करें, शांति महसूस करें, जिस उस शांति पे कोई निर्भरता नहीं है, आत्म शांति भीतर से महसूस कर रहे, तो समझ जाओ कि तुम धर्म। तो आज का ये सेशन जो मैं लेने जा रहा हूँ, इस सेशन में मैं आपको योग की पूरी जो जानकारी है बड़े संक्षिप्त रूप में हम देने की कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। पिछले 18 सालों के अनुभव में हमने योग से बहुत अद्भुत जानकारियों को प्राप्त किया और जिससे आज अपने जीवन को सुधार करने में हम लगे। अष्टांग योग, अगर हम पतंजलि के अष्टांग योग की बात करें तो बड़ा अद्भुत है। जीवन को जीने की एकदम शैली है अष्टांग योग। उसमें आप हमेशा कहते हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। यम नियम हमारी वैल्यूज है, ठीक है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 पिलर हो गए एक तरह से। इसी तरह सोच है, संतोष है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 पिलर हो गए। 10 पिलर हो गए एक तरह से। और ये बहुत जरूरी है। यम नियम का पालन करना जीवन में बेहद जरूरी है। जब भी हम एक अच्छा आसन, उचित आसन लेके बैठते हैं, स्वस्थ रहने के लिए एक ऐसी दिनचर्या बनाइए, ऐसी दिनचर्या जिसपे आप का ही वश चल सकता है। ऐसी दिनचर्या जैसे सुबह भोर में आप उठ गए हैं सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे पहला एक अच्छा धर्म का गुण है कि सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। वहां पर हम सब उठ गए तो हमारी पहली जीत हो गई, ठीक है। और ये सुबह उठना, और वो भी सर्दी के मौसम में उठना, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मन पे और अपने अपने इंद्रियों पर काबू पाया, उनसे विजय हुए। नहीं तो शरीर अलाउ, मन अलाउ कहाँ करता है। शरीर, और ठंड लग रही है, अरे ठंड लग रही है, ये कहते कहते आदमी फिर दोबारे निंद्रा में चले जाता है। पर आपने उस निंद्रा, उस तमस को छोड़ा, यानी अपने वासनाओं को छोड़ा, निंद्रा की वासनाओं को छोड़कर हमने उपासना का मार्ग लिया। तो देखो तुरंत हमें क्या मिला, उसका फल मिल गया। कैसा लग रहा है अभी हमें बैठ के योग की इस क्लास के अंदर, कितना अच्छा लग रहा है। ये पहली चीज, ईश्वर के संविधान में तो तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। ये संसार के परिणाम है जो समय लगाते हैं, पता नहीं आते हैं नहीं आते, परंतु ईश्वर के यहाँ पर तो सीधा का सीधा तुरंत परिणाम मिलता है कि तुम प्रातःकाल जल्दी उठ गए, तुमने मेरा सिमरन शुरू किया, तो इसका सुख और आनंद लो। हमें आनंद हो रहा है। अब जैसे इस समय भोर के अंदर आप गायत्री मंत्र को बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
देखो कितना अच्छा लग रहा है, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मेव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयः मामृता, है ना। ओम अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतम गम्या। मंत्रों में कितना दम है, कितनी ताकत है। बोलने से ये सारे कलश, सारे दुख हट जाते हैं बोलने से। अब हम जैन्स में हम अपना नमस्कार मंत्र बोलते हैं, ओम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्य सावनम ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापनाशनो मंगलम च सव्यसी परमम हवई मंगलम। देखो कितनी शुद्धता आ गई मात्र बोलने से ही। पवित्र बोलो, पवित्रता का एहसास होने लग जाएगा। बोलो है पवित्र, अभी 1 सेकंड अभी बदल के देखते हैं अपने अंदर, तुरंत परिणाम मिलेगा, तुरंत परिणाम मिलेगा। ओहो ये तो बड़ा सुंदर है। पर अब इस चीज के अंदर मन को कितना संयमित रख सकते हो, सारा खेल है सजगता का। सजगता बहुत चाहिए, होश चाहिए, होश। और होश कैसे आएगा, सजगता कैसे आएगी, जब आपका शरीर प्राणमय शक्ति से भरा होगा। क्योंकि जो ये होश है ना किसके ऊपर निर्भर करता है, चेतना कॉन्शियसनेस पर निर्भर करता है। आपकी अंदर की चेतना शक्ति जो है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है ना, ये पंच महाभूतों में और साथ में चेतना के साथ, चेतना मतलब आपकी अनुभव, आपका आपके सारे सोचने समझने की शक्ति, यानी अपने को जान पा रहे हैं, यानी आत्म शक्ति कह लीजिए, आप आत्मा शक्ति बोल लीजिए, उसके ऊपर है ये सब चीज। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस जो है चेतना बढ़ानी है, होश बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्राण शक्ति प्रबल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे अंदर जो ये चेतना है ना, हमारे अंदर ये शक्ति है, ये किसके ऊपर निर्भर है पता है आपको, ये प्राण के ऊपर है। प्राण इज द व्हीकल, प्राण इज द व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसीलिए कहते हैं, अब जितने भी संत महात्मा आप देखो, जितने भी ऋषि मुनि देखो, अपने गुरुओं को देख लो, सब प्राणों से भरे पड़े, सब अंदर से प्राण इतने भरे हुए, तो उनका मन भी संतुलित है और तन भी संतुलित होता है। हाँ, अब कल ही हमने एक जैन मुनि जी के दर्शन किए, 100 साल के जैन मुनि, और स्वस्थ है, 100 ईयर्स के मुनि थे वो, बिल्कुल स्वस्थ है। अरे मैंने कहा, कह रहे कुछ, मैंने कहा कुछ कहीं बीमार हुए थे, कहीं बीमारी हुई नहीं, कह रहे कि शरीर और मन पे विजय प्राप्त। अरे हम कुछ तो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं इन बातों को। तो आइए, सबसे पहला हमारा है शरीर प्राण में होना चाहिए। ठीक है, तो प्राण में करने के लिए हमें आसन लेना, आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, यह ऐसा आसन जिसमें आप सुख अनुभव कर रहे हैं और साथ साथ रीढ़ की हड्डी सीधी है। योग के आसनों के अंदर सबसे बड़ी खासियत है रीढ़ की हड्डी। देखो रीढ़ की हड्डी का इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि ये स्पाइन जो है ना, स्पाइन के अंदर ही सारी शक्ति, देखो ब्रह्मांड से यानी पूरी कॉस्मिक ऊर्जा गिरती है हमारे सहस्त्रार क्राउन चक्र, और ये ऊर्जा जब यहाँ गिरती है और वो हमारे स्पाइन के जरिए हमारे शरीर के अंदर सारी शक्ति प्रदान करती है। तो रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेट रहना बेहद जरूरी। तो आप देखिए, अब मैंने ये आसन लिया हुआ, ये हमारा सुखासन। तो कुछ प्रमुख आसन है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए, अपने को हेल्दी रखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले बैठने वाले कुछ आसन देखिए, 2-4 आसन बैठने वाले देखिए। ये सबसे पहले मैं वज्रासन में बैठा, दिस इज वज्रासन। आप देखिए, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो सुखासन में बैठ के। देखिए मंडूकासन, बैठ के करने वालों में मंडूकासन एक प्रमुख आसन है। इसकी वजह से हमारा पैनक्रियाज यानी कि हमारा मणिपुर चक्र के पास ही, अगर हम चक्र की बात करें तो मणिपुर चक्र यहाँ होता है नाभि के पास, और यहीं से इंसुलिन का प्रभाव भी होता है आसपास में। तो ये आप मंडूकासन पर करके देखिए। ये मैंने रखा यहाँ पर बायां हाथ, लेफ्ट हैंड रखा नाभि के ऊपर, इसके ऊपर मैंने राइट हैंड रखा। ठीक है, अब आप श्वास, हल्का सा श्वास भरिए, ये श्वास भरा, श्वास छोड़ दीजिए, सांस छोड़ते पेट हल्का हुआ, हल्का सा प्रेस कीजिए और आगे ऐसे झुका, ये ऐसे झुका, इस तरीके सामने देखना होता है इसे, ऐसे सामने देखिए, ये आप ऐसे मंडूकासन। कुछ सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकने का अभ्यास कीजिए मिनिमम। ये ऐसे, बहुत अद्भुत है ये। एक बार और करेंगे, एक बार मंडूकासन तो वापस आ जाइए, थोड़ा प्रेस किया वापस।
वेरी गुड, दिस इज मंडूकासन। किसके लिए हेल्पफुल है? स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पैनक्रियास के लिए, जिससे इंसुलिन मिलता है। तो जो डायबिटिक लोगों को, उनको तो हम 10-10 बार तक करते हैं मंडूकासन, और जो नॉन डायबिटिक है वो भी करेंगे तो हमेशा कंट्रोल होगी वो, यानी नॉन डायबिटिक है। चलिए, एक तो ये हो गया। एक शशांक आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। शशांक आसन, ऐसे इसी पोज में बैठे हुए शशांक आसन को कैसे करोगे? श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करो, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लो ऐसे, हाँ, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऐसे नीचे लो। ये हथेली कोहनी माथा जमीन पे लग जाए, इस तरीके से। ये हो गया शशांक आसन। हाँ, धरती माँ को प्रणाम कर दो। जय धरती माँ, माँ धरती की तरह हमारा ध्यान रहो। माँ धरती की तरह ऐसे है ना। ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल रहता है। बहुत ही अच्छा शशांक आसन। दिल पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, और पूरे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एकदम ऐसे आराम सा मिलता है, एकदम पूरा ऐसे। हाँ, वापिस इसको दोबारा करें, एक बार और करें। हर आसन को हम 2-2 बार करा। 90 अभ्यास आप स्वयं कर सकेंगे। आज की सेशन के हिसाब से हम आपको संक्षिप्त अभ्यास, परंतु बड़ा उपयोगी। बस शशांक आसन, वापिस नीचे ऐसे आ जाओ। हाँ, ये आसन, ठीक है जी। तो आज तो हमने कौन सा किया? मंडूकासन। दूसरा किया शशांक आसन। एक आपको मैं बताता हूँ, उष्टासन। ये हमने पेंडेमिक टाइम में भी लोगों को उष्टासन बहुत कराया, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा दिया। जो लोग आसानी से कर सके इस तरीके से आप अपने आप को घुटनों के बल पे लेंगे ऐसे। इसका एक ये इजी पोस्चर है। एक हाथ को दूसरे हाथ पे ऐसे रख, श्वास भर के श्वास छोड़ते हो पूरा। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। ये है, इसको अर्धचंद्रासन भी कह सकते हैं आप। वापस, और अर्धउष्टासन भी कह सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे कमर पे लगाओ, पीछे कमर पे लगाओ, और ये बहुत बढ़िया। अब इसी को उष्टासन को पूर्ण उष्टासन करना हो तो दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पैर की एड़ियों को टच करना होता है। एड़ियों को, ये देखिए इस तरीके। ये हो जाता है उष्टासन। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे, वापिस आ जाइए। तो ये हमने उष्टासन किया, ये भी हमारे लंग्स की पावर को बढ़ाता है, शक्ति को। ये हमारा उष्टासन, ठीक है। बैठ के करने में ये प्रमुख आसन है। चलिए, अब पेट के बल लेट के करने वाले कुछ प्रमुख आसन, जिसमें मैं भुजंग आसन को रिकमेंड करता हूं। भुजंग आसन कमर के लिए बहुत अच्छा है, पूरी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है भुजंग आसन। और भुजंग आसन से थायराइड पे और पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर ना आज्ञा चक्र जो होता है ना, इसको अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से बोले तो यहाँ जो ग्लैंड्स है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो इसलिए तो भुजंग आसन करने वालों को डिप्रेशन नहीं होता, इंप्रेशन में रहते हैं भुजंग आसन करने वाले। तो कैसे करेंगे भुजंग आसन? भुजंग आसन करने का चिन जमीन पर लगा रखिए, दोनों हाथ कंधों के पास, दोनों पैर पीछे से मिले, और श्वास भरते हुए अपने आप को ऐसे उठाओ। हाँ, पहले पोस्चर में ना अपनी कोहनियों को मत उठाओ, कोहनियां जमीन पे लग जाएंगी। कुछ देर के लिए रोको अपने आप, ऊपर की तरफ देख सकते हो, आंखें खुली रखो। हाँ, कमर होते हुए इसके इफेक्ट को देखो। हाँ, पूरी स्पाइन पे बड़ा अच्छा, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसके दूसरे इफेक्ट में थोड़ी सी कोहनियों को उठा लीजिए। हाँ, थोड़ा सा कोहनियां उठा लीजिए, ऐसे देखिए, कुछ देर के लिए रुके, और फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके तीसरे पोस्चर में अब क्या, कोहनियों को थोड़ा ज्यादा खोल लीजिए, कोहनियों को थोड़ा ज्यादा खोल लीजिए। धीरे धीरे इसके अभ्यास को, कोहनियों को पहले बिल्कुल जमीन से टिका रखा था, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाया, और आप बिल्कुल सीधा। ये हो गया भुजंग आसन, बहुत ही यूजफुल। इसी भुजंग आसन में मैं एक आपको तिर्यक भुजंग आसन दूंगा। सांस भर के ऐसे अपने आप को उठाया, और ये देखो राइट कंधे से पीछे देखो, राइट कंधे से अपनी गर्दन घुमाओ और राइट कंधे से पीछे की तरफ देखो। हाँ, बहुत अच्छा। वापिस यहाँ के लेफ्ट कंधे से भी देख सकते हैं, ऐसे एक ही वाली देख सकते हैं। बहुत अच्छी है, वापिस नीचे, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। इसके अगले क्वेश्चन में जाते हैं। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखो, चिन इसके ऊपर लगा, ब्रीथ इन, सांस भरा, होल्ड किया, स्ट्रेच किया हुआ अपने आप को आप करके,
और इस अच्छे प्रभाव को महसूस कर कि पेट पे बढ़ी हुई चर्बी, कमर पे बढ़ी हुई चर्बी को भी रिड्यूस करता है। हाँ, नाभि भी अच्छे इफेक्ट डालता है। देख सकते हैं अपने आप को, एक बार और कर लो। यस, भुजंग आसन डेली करने वाला आसन है, कमर को एकदम सेट कर देता है। यस, भुजंग आसन। ठीक है, एक मकरासन कर लो। ऐसे कोहनियों से स्टैंड बनाते, फूल जैसे चेहरे को, योग करने वाले सभी लोगों का फूल जैसा चेहरा आ जाता है। फूल कौन सा फूल? कमल का फूल। नाम कमल का, गुलाब का, गोभी का फूल नहीं। जो योग नहीं करते सबके चेहरे गोभी के फूल की तरह होता है ना? तो ये कर लो ऐसे। ये तो बड़ा इजी आसन है, इसका नाम है मकर आसन। धीरे धीरे ऐसे कर, पैरों को पीछे से, हाँ ऐसे ही लगता है। दोनों पैरों से भी एक साथ ऐसे कर सकते हैं। घुटनों के लिए भी अच्छा है, पूरी स्पाइन पे एक अच्छे इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आसन है, शलभासन। चलिए, इसमें यानी सलभ, ये तो मकर आसन था। अब शलभासन करें क्या? शलभासन वो कर लेते हैं। ये दोनों हाथों को थाली के पास और एक एक पैर को उठाना। ये उठाया, हल्का सा श्वास भरा, सीधा पैर उठाना, घुटने मोड़ने नहीं, इसमें सीधा रखना। चाहे 1 फुट उठे, 1 फुट, 2 फुट, बस इससे ज्यादा 60 डिग्री तक जाना, 45 डिग्री, 60 डिग्री तक। चलिए आइए इसी तरह से दूसरे पैर। हाँ, 30 डिग्री यानी 1 फुट तक भी उठ पाता है वो भी ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, बट घुटना सीधा रखे, पंजा तना हुआ रखे। ये है शलभासन। बहुत अच्छे। और जो लोग धनुरासन कर सके तो धनुरासन भी करके देख लेंगे। ये लीजिए, ये बन गए धनु की तरह। ये धनुरासन भी करके देखिए, और फिर विश्राम कर लो। आराम से थोड़ा सा विश्राम कर लो, रिलैक्स। आसनों की जब एक कड़ी पूरी होती है तो उसको विश्राम के बाद दूसरी कड़ी का रिलैक्स, सांसों की गति सामान्य है। ऐसे भी कर सकते हो बालासन की तरह विश्राम, एक हाथ में दूसरे हाथ को रख के इधर से भी विश्राम कर सकते हो। पीछे से पैर को खुला रखो, एड़ी अंदर, पंजे ऊपर की तरफ होते हैं विश्राम करने का। रिलैक्स, मकर आसन को इस भी कहा जा सकता है, इसे विश्राम के। चलिए, विश्राम पूरा हुआ, ज्यादा देर विश्राम नहीं कराएंगे। हाँ, काम बहुत करना है अभी। आइए, अब आप कर लीजिए मरकट आसन। अब आ जाइए पीठ के बल लेट के करने वाले कुछ। चलो, पीठ के बल लेट के भी कर लिए, अब आगे पीठ के बल लेट के करने, जिसमें मैं प्रमुख बोलता हूँ मरकट आसन। मरकट आसन पार्ट 1। आइए, दोनों हाथों को कंधों के समांतर कर लीजिए, हथेली का रुख आसमान की तरफ रहना चाहिए, दोनों पैरों को मिला। हाँ, घुटने मिले होने चाहिए नीचे से गिरी बच्चे। ये लीजिए, मैंने राइट की तरफ दोनों पैरों को इकट्ठा एक साथ राइट की तरफ मोड़ा, गर्दन लेफ्ट। पैरों को इस तरह से रखा है कि इस पोस्चर में कि घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, टखने के ऊपर। कुछ देर के लिए रोकना है अपने आप को। हाँ, ये 5 से 10 सेकंड, 10-20 सेकंड तक नॉर्मल। हाँ, इस बीच में आते हो तो हल्का सा सांस ब्रीथ इन, और जैसे पैरों को दबाते हो तो ब्रीथ एक्सहेल, और उसके बाद नॉर्मल सांस। लेफ्ट की तरफ मैंने पैरों को मोड़ा, गर्दन राइट। कुछ सेकंड के लिए जरूर देखिए होते हुए प्रभाव। स्ट्रेचिंग मिल रही है इससे, पूरी कमर, पूरी स्पाइन पे स्ट्रेस होता है। इसको दूसरा पोज करने के लिए दूसरा पोज करते हैं, एक एक बार करके। अभी हम दूसरे पोज में क्या करेंगे, ये पैरों के बीच में 1 फुट का फासला दें, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला दें, और ये आप बड़े से प्रोसेस फॉलो। बहुत ही अच्छा। पीठ पे बढ़ा हुआ वजन भी साफ, दाहिने बाइने साइड से बढ़ा हुआ, देखो साइड के वजन भी इससे कंट्रोल हो जाता है। रोज करने वाला आसन मरकट आसन। हम तो ऑफिस गोइंग लोगों को जो है, हमने कई कॉर्पोरेट्स में सेशंस लिए हुए हैं, तो कॉर्पोरेट्स के लोगों को ये 3-4 आसन तो जरूर बताते हैं। जो आजकल का लाइफस्टाइल है ना, लोगों की बहुत कमर में दर्द है, स्पाइन में दर्द, ठीक है ना, तो ये आसन रोज सुबह सुबह प्रातः काल कर लेंगे, पूरा दिन अच्छा। इस तरह से ये हमने किया, कौन सा? मरकट आसन। मरकट आसन का तीसरा पोज भी कर लीजिए, दोनों पैरों को नीचे लिटा, दोनों पैरों को नीचे लिटा, लिटा दिया, और ये राइट पैर को उठाइए सीधा 30, 60, 90 डिग्री तक राइट पैर को, और उसको लेफ्ट की तरफ लेके ऐसे गर्दन राइट। यस, ये भी बहुत अच्छा। इस तरह के पोज से भी वापस सीधा लेके आना है, वापस सीधा लेके आते हो, फिर नीचे उतार। इसी तरह लेफ्ट पैर को लो,
हल्का सा श्वास भरा, लेफ्ट पैर उठाया सीधा और उसको राइट की तरफ मोड़ दिया और गर्दन लेफ्ट की तरफ। सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन भी संतुलित हो रहा है। वापस नीचे नीचे ये हमने। अगला आसन कमर इसी श्रृंखला में आपको करने जा रहे हैं। नौकासन कर लीजिए। नौकासन में बड़ा यूज होता है। दोनों हाथों को पीछे ले लीजिए, सर के पीछे ले लीजिए। नौकासन ये देखिए, सर भी मैंने गर्दन उठाते हुए हाथ भी उठाया और पैर भी। नौकासन हल्का सा श्वास भरा, होल्ड किया और ऐसे 1 फुट पैरों को करीबन बस 30 to 45 डिग्री तक उठाया हुआ, बस इससे ज्यादा नहीं उठाना। और इसके बाद फिर नीचे समाज छोड़ दीजिए। एक बार कर लो। ये नौकासन। इसमें छोटी नौका बनानी तो दोनों हाथों को थाइस के ऊपर ले, दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर लाओ और आप आगे की तरफ ऐसे ये देखिए। नौकासन ये भी बहुत अच्छा है। लोगों की नाभि जो होती है ना, नाभि कई बार ऊपर नीचे अपनी स्थिति को बिगाड़ लेती है, तो उस केस में नाभि को सेट करने में भी ये नौकासन बहुत अच्छा आसन है। चलिए विश्राम, रिलैक्स। ओम ओम। अगला आसन एक पवन मुक्त आसन में जरूर करता हूँ। पवन मुक्त आसन, एक पैर के घुटने को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों में सांस छोड़िए और घुटने को ज्यादा से ज्यादा पेट से दबाएं, प्रेस। और जिनको सर्वाइकल की अगर गर्दन में दर्द रहता है तो वो अपने गर्दन को उठाते हुए नासिका को नहीं लगाएंगे घुटने से। बाकी लोग लगा सकते हैं, जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है तो अपनी गर्दन उठाएं और अपनी नासिका को घुटने से लगाएं। ऐसे कुछ सेकंड के लिए, फिर दूसरे पैर से करें। सबसे बड़ी बात है सकारात्मक सोच। ये ध्यान रखना, जो भी आसन करते हो उस समय हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मैं हम आसन कर रहे हैं तो उसका मन कहीं संसार में मत लगाओ। इस समय मन अपने में जोड़ रखो कि मुझे फायदा हो रहा है। जैसे पवन मुक्त आसन से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है, मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो रही है। ये दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है ना। हल्का सा अपने आप को झूला झूला लीजिए, कमर में मसाज सीधी होती है, धीरे धीरे हिलानी, सीधे सीधे अप एंड डाउन करते हुए योर राइट एंड लेफ्ट थोड़ा सा जंप करिए। हाँ, पीछे एक तरह से कमर के मसाज, मसाज। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर। और सकारात्मक एक अच्छा दृष्टिकोण अपने लिए रखें। विश्राम, रिलैक्स। और 3 प्रमुख आसन वजन को नियंत्रित करने के लिए। ये पैर के जो पैरों पे वजन जो बढ़ जाता है ज्यादा, उसको नियंत्रित करने के लिए 3 आसनों को गुरुजी हमारे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। उसमें है अर्ध हल आसन। एक एक पैर को ऐसे 30-60-90 डिग्री तक उठाओ, हल्का श्वास भरते हुए पैर को सीधा उठाओ और फिर श्वास छोड़ते पैर को नीचे लाओ। ऐसे करिए, कम से कम 10 बार कर लीजिए, 5-5 बार तो कम से कम करें। और ये 10 बार से पैर को ऊपर उठाइए। इनहेल, एक्सहेल। ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जिनके कमर में दर्द नहीं है, कमर एकदम सेट है, तो वो दोनों पैरों से भी साथ ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया। वजन को नियंत्रित करने के लिए पैरों के वजन, थाइस पे, बटक्स पे बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करने के लिए इस आसन को करने से बड़ा लाभ। यस, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं इसी पोज में, जैसे एक ही पैर से ना 5 से 10 बार लगातार ऐसे करो। वही इसमें मैं जो है पैर की एड़ी जमीन पे नहीं लगा रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, बड़ा पता चलता है इससे। फिर इसी तरह लेफ्ट पैर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, यस, एकदम मालूम पड़ रहा है एकदम। अब फिर धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो। विश्राम, रिलैक्स। हल्के सा विश्राम कर लिया करो, कुछ सेकंड का विश्राम। सांसों को देख लिया करो, अपनी सांसों को महसूस कर लिया करो।
और शरीर में होते हुए परिवर्तन को देखो, परिवर्तन अनित्य है, क्षणभंगुर नश्वर है। हाँ, होता हुआ दर्द कुछ क्षण के लिए है, थोड़ी देर में अपने आप बदल जाएगा। देखो जैसे ही विश्राम लिया तो जो हल्का फुल्की जो थकावट या दर्द था वो घट गया। बस किस बात का द्वेष, किस बात का राग, किस बात का किंतु परंतु, क्लियर। चलते हैं, अब पैरों को राउंड सर्कल दीजिए, सीधे पैर को उठाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 5 बार बड़ा सर्कल। हल्का सा इनहेल एक्सेल, श्वास की प्रक्रिया, आधी सर्कल पे श्वास भरो और आधे सर्कल से उतरते समय श्वास छोड़ो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा। हाँ, थोड़ा आराम से 2 जने मिलकर साथ साथ कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान से करना। पता लगा कि बराबर वाले से पैर टकरा गए, बेचारों का बिना कुछ किए ही वजन कम, ऐसा काम ना कर। हाँ, गैप रखते हुए। अब इसी तरह से लेफ्ट पैर से भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं। हाँ, कितना साफ पता चलता है फ्लेक्सिबिलिटी का। बहुत अच्छा अभ्यास, सब योग साधन कर रहे हैं, ये बहुत शुभ संकेत है स्वस्थ भारत की। हाँ, योग का अभ्यास जो जो करेगा वो जीवन में स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से लाभ ही लाभ। चलिए विश्राम। और तीसरा अभ्यास है द्विचक्री आसन, साइकिलिंग का। चलिए, तो 3 आसनों के इस पोस्चर से हम अपने वजन का भी नियंत्रण कर सकते हैं। ये साइकिलिंग, हाँ, इसमें हाथों की पोस्चर को हम चाहे तो हथेलियों को जमीन से लगा सकते हैं, या हाथों के भी ऐसे मूवमेंट दे सकते हैं। ये देखिए, पैरों को भी मूवमेंट दे रहे हैं, हाथों को भी ला रहे हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों दर्शन, यानी आगे और पीछे जाते हैं। बहुत अच्छे। तो अर्धनासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये 3 आसन से हमने अपने आपके वजन को कंट्रोल किया। विश्राम। शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, रिलैक्स। बहुत प्रमुख है योग निद्रा यानी सब। सभी आसनों को कंप्लीट करने के लिए शाबाशी का बेहद बड़ा रोल है। विश्राम विश्राम विश्राम, संतुष्ट है, संतुष्ट, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ। किए गए सभी आसनों के हमें लाभ मिल रहे हैं। हम अपना पुरुषार्थ कर्म फल की इच्छा के बिना करते हैं, निष्काम हमने कर्म किए, पवित्र कर्म किए। आसन से हमने इस अपने इस शरीर रूपी वाहन कह लीजिए, या इसको शरीर रूपी मंदिर कह लीजिए जिसमें मेरी आत्मा बसती है, मैंने अपने मंदिर की सफाई स्थापित कर दिया है। सारे अंग प्रत्यंगों को एक नई शक्ति मिल रही है। विश्राम, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ खुले हुए, हथेलियां आसमान की तरफ। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, महसूस करें नासिका के दोनों द्वारों पर श्वास आते जाते, स्वाभाविक श्वास आते जाते महसूस करें। रिलैक्स। नाभि पे मान ले जाए, नाभि अपने आप ऊपर उठती है, सांस भरा जा रहा है तो नाभि ऊपर उठती है, सांस छोड़ा जा रहा है तो नाभि महसूस करें, महसूस करें। फील, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने ही प्रति साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, मुक्त हो जाओ कर्ता भाव से। हम तो मात्र निमित्त हैं, मात्र करने कराने वाला सब कुछ कर रहा है, हम बस माध्यम बन गए उसके। सरेंडर कर दो, आत्म समर्पित कर दो, यही सच्चाई है। इस समय आप सच देख पा रहे हैं, सब कुछ ऐसी है। मुट्ठी बंद करके आए थे, खुली मुट्ठी से चले जाएंगे, ये शब्द है। ये शरीर इस जीवन रूपी यात्रा का एक वाहन है, इसमें कोई भरा नहीं। देख पा रहे मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन। शरीर का अनुभव हो रहा है, मन का भी अनुभव होता है, श्वास भी दिखती है। तन और मन को बांधे ये श्वास सेतु है, ब्रिज है। और मैं चेतना शक्ति, आत्मा रूप शक्ति, परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश, इन सब चीजों को महसूस कर पा रहे। ओम। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, हथेली को रख लीजिए, के भाव रख कीजिए ऐसे। ओम शांति। और बाएं करवट बनती हुई देखिए, मैं लेफ्ट साइड से ऐसे मुड़ते हुए ऐसे बैठ जाता हूँ।
ठीक है, कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। योग का परिणाम तुरंत मिलता है, और इस समय देखो करते करते हमें कितना अच्छा फ्लेक्सिबल लग रही है बॉडी। कौन बिल्कुल देखो शरीर में वार्म अप हो गया। ऐसी सूर्य नमस्कार है, रोज सुबह सूर्य नमस्कार के करते हैं ना, 12 पोजेस सूर्य नमस्कार के, बहुत अद्भुत है सूर्य नमस्कार, सर्दियों में करना चाहिए। हम तो 12 से 36 बार करते हैं, मिनिमम 12 टाइम से लेकर 24-36 टाइम तक डेली का हमारा अभ्यास है सूर्य नमस्कार करने का, और एकदम वार्म अप रहती है बॉडी एकदम। बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आइए आप सीधे बैठते हैं। प्राणायाम, प्राणों को आयाम देना, प्राण में शरीर हमें अपना बना लेना है, प्राणों से भर लेना। तो कैसे बैठे? सीधे बैठ गए, चाहे सुखासन में बैठो, चाहे सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, और अगर चेयर पे भी बैठे हो तो चेयर पे बैठे हो सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और लगा लो हस्त मुद्राओं का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूतों से ही बना हुआ हमारा ये पिंड जो है ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। तो अग्नि स्वरूप क्या है? अग्नि स्वरूप ये है अंगूठा, अग्नि। पहली फिंगर इंडेक्स फिंगर क्या है? वायु का प्रतीक है, वायु का प्रतीक है, एयर। मिडिल फिंगर क्या है? स्पेस, आकाश का प्रतीक है, आकाश तक। और रिंग फिंगर किसका प्रतीक है? हाँ, पृथ्वी का प्रतीक है, धरती का प्रतीक है, अर्थ का। और लिटिल फिंगर किसका है? जल, वाटर। हाँ, तो अब पहले हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, अंगूठे के टॉप को फर्स्ट फिंगर के टॉप से जोड़ लिए, बाकी तीनों फिंगर खोलिए, दोनों हाथ घुटने पर रखो ऐसे, ठीक है। और अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं? हाँ, ये तो हमने ज्ञान मुद्रा लगा दी है, और अब भस्त्रिका प्राणायाम में इनहेल और एक्सेल, पूरक और रेचक, श्वास को भरना है और सांस को छोड़ना, ठीक है। देखिए ऐसे भरा श्वास, ये बहुत बड़ा भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत बड़ा ज्ञान आपको अभी अनुभव में आएगा। कैसे? श्वास जो भरी वो श्वास छोड़नी ही पड़ेगी आपको। अच्छा, किसी भी साधक का अगर माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। जब हम नीलम मैम का हाँ जी, ठीक है जी। और आते हैं, सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका लंबा गहरा सांस, पर धीमी गति से। पहले तो धीमे धीमे भरना है, देखो श्वास की गति को ऐसे भरना है, पहले धीमे धीमे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भरने की जानकारी हो रही है, छोड़ने की जानकारी हो रही है, सांस भरा जा रहा है, इसके प्रति पूरे सजग हो। हाँ बिल्कुल सजग, एक भी श्वास बिना जानकारी के ना भरा जाए। पता चल रहा है कि मैं श्वास भर रहा हूँ, भर रही हूँ, देखो ऐसे, ये इनहेल और ये एक्सेल। हो सकता है दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास नहीं भरा जा रहा हो, किसी से ज्यादा, किसी से कम भरा जा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं, कोई बात। जैसा जैसा भरा जा रहा है आराम आराम से भरो, आराम आराम से छोड़ो। यस, धीरे धीरे अपने आप नासिका धीरे धीरे खुल जाएगी। यस, पर बलपूर्वक नहीं करना, बहुत तेज नहीं भरना, धीमे धीमे। लंग्स पे, हार्ट पे अति नहीं होनी चाहिए, धीमे तरीके से भरोगे, धीमे तरीके से छोड़ोगे, मध्यम ले जा सकती हो धीरे धीरे ऐसे। आओ, दोनों हाथों को थोड़ा सा ऐसी डायरेक्शन दो, ऐसे। जब तक हाथ ऊपर ऐसे जा रहे हैं तो सांस हल्का 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 भरती जा रही है, भरती जा रही है। और जैसे अब सांस छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे वापस लेके आना। ईश्वर की असीम कृपा मिल रही है, प्रभु की सात्विक ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं। प्राण मात्र श्वास नहीं, प्राण औषध है मेरी, प्राण औषध। ब्रह्मवेला के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मैं शुभ को स्वीकार कर रहा हूँ, शुभ मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है और भीतर के अशुभ मेरे दूर हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम को एक बार इस फॉर्म में भी कराएंगे आपको, चल भाई। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, मुट्ठी ऊपर खुल जाएगी ऐसे, ऊपर ऐसे श्वास भरते हुए, हाँ, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाओगे ऐसे।
इनहेल, एक्सेल। आराम आराम से करना। हार्ट हाई बीपी की जिनको भी प्रॉब्लम आती है वो धीमे धीमे भरेंगे, ऐसे धीमे से गए और धीमे धीमे वापस आ गए, स्लो। ठीक है, बाकी लोग जो अभ्यासी है, लंबे अभ्यासी हैं, स्वस्थ हैं, बीपी कंट्रोल रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा धीरे कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसे, हाँ यस, एकदम गर्मी आ जाती है शरीर के अंदर। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स किया जा सकता है। विश्राम। एक बार यहाँ आ जाओ, एक ये वाला भी कराते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार पोज बनाओ, इनहेल करते हुए हाथों को फैलाना है ऐसे। ये अभय मुद्रा भी हो जाती है। देखो इस तरह के पोस्चर से ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, देखो इससे भय मुक्त होता है। यहाँ हमारे जैन धर्म में ये एक मुद्रा बताई जाती है, इससे ऐसे। फिर वापस आ जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार और इनहेल, श्वास भरो, होल्ड करो और स्ट्रेच करो, कुछ सेकंड के लिए रुको। हाँ, इससे रिटेंशन पावर बढ़ती है, हार्ट हमारे श्वास की, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हाँ देखो कितने चेहरे एकदम खिल गए ना, देखो है ना, लंग्स की पावर बढ़ गई ना। अच्छा एक बार देखो बैठे बैठे रनिंग, बैठे बैठे रनिंग कैसे, देखो इनहेल, एक्सेल। लग रहा है ना कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। देखो अगर ऐसे फोटो खींच ली जाए तो एकदम स्मार्ट सा लग रहा है, बिल्कुल है, यंग लगते हैं एकदम। विश्राम, ये भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे 1 मिनट से 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का भस्त्रिका करके विश्राम, और उसके तुरंत बाद दूसरा प्राणायाम शुरू नहीं किया करो, अपने आप को महसूस करो। एक बार थोड़ा देखना, हल्की सी आंखें बंद करो और अपने आप को महसूस करो, जो अभी आपने अभ्यास किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए अपने प्रति दृष्टा बने, साक्षी बने, देखे तो सही क्या इम्पैक्ट है हमारे पर। अरे शरीर में संवेदनाएं देखो, शरीर में झंझनाहट देखो, पनपनाहट देखो, गर्माहट देखो, ठंडक देखो, सब कुछ पता चल रहा है। हाँ ये तो दिख रहा है सर, मैं अपनी चेतना शक्ति से, आत्मा शक्ति से अपने को ही देख पा रहा हूँ, और शरीर में भिन्न भिन्न संवेदनाएं हैं, परिवर्तन है, परिवर्तन है। सबसे बड़ी बात आप पाओगे, अरे ये तो परिवर्तनशील है। लगती भी गर्माहट धीरे धीरे अब ठंडक में बदल रही है। हाँ अभी अभी गर्मी आ गई थी अभ्यास करने से, पर धीरे 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 बदल रही है। ओ परिवर्तनशीलता का नियम जो हम केवल मानते थे, आज जानने लग गए, स्वयं के अनुभव पर देखा तो बात समझ में आ गई। ये तो सब कुछ क्षणभंगुर है नश्वर। हम किस बात का राग और द्वेष रखते हैं, सब चीज बदली तो जाती है, स्थिति हर प्रतिक्षण बदल रही है। रिलैक्स रिलैक्स, श्वासों पर मन केंद्रित कर लिया, आते जाते श्वास, नासिका के दोनों द्वारों पर आते जाते श्वास। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम ध्यान बोध के साथ किया, बोध ही जग जाएगी, आप स्वयं जान पाएंगे स्वयं को। और आप करें कपालभाति, ठीक है, कपालभाति करें। कैसे, इसमें हस्त मुद्राओं का रोल देखिए क्या हो। कपालभाति करते समय वायु मुद्रा लगा लीजिए, पहली उंगली को मोड़ लीजिए, अंगूठे के मूल पे लगा लीजिए और अंगूठे से ऐसे इंटरलॉक कर दीजिए, बाकी 3 फिंगर को गिरा, ये बन गई वायु मुद्रा। हाँ ठीक है, पहली उंगली मोड़ के और अंगूठे को, दोनों हाथ घुटने पे रखो ऐसे, और आप कपालभाति कैसे करेंगे। नासिका से श्वास को बाहर, धीमी गति से या मध्यम गति से, बस तीव्र गति से धकेलने की आवश्यकता है ही। आराम से, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द रहता है, धीमे धीमे करना, बिल्कुल धीमे धीमे कपाल। बाकी लोग मध्यम गति से कर, चेहरे पर मुस्कान की भाव। सोच, थॉट्स, विचारों का बहुत बड़ा अहम रोल है हमारी जिंदगी में, सारा खेल ही विचारों का, सारी एनर्जीज हमारे शरीर के अंदर हमारे विचारों की वजह से। हाँ जैसे रखोगे ना विचार, जीवन वैसा ही बनता चले जाएगा। रखो सकारात्मक विचार अपने, रखो पवित्र विचार, देखो फूल जैसे खिल जाओ। इसी के विपरीत हो जाओ, रखो अपने प्रति निराशाजनक विचार, निराशा लाते ही भीतर डर आ जाए,
भय आ जाओ, भय आते ही सारे अंग प्रत्यंगों पे प्रभाव पड़ता है हमारी मन की दशा से। हाँ, मन की दशा का सीधा तन के ऊपर प्रभाव, पूरा डायरेक्शन है, मार्गदर्शन है। मन पूरा मार्गदर्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एक्शन शरीर लेता है, एक्शन शरीर पे होता है ना। पर उससे पहले, उस एक्शन से पहले जो डायरेक्शन है ना, वो सारा मन का है। कोई भी आप देखते हैं नाटककार, जब यानी कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, कोई भी आर्टिस्ट जब अपने एक्शन को दिखाता है, रोल करता है, तो उससे पहले डायरेक्शन दिया जाता है उसे कि इस तरीके से करो, ऐसा करो, बस। तो एग्जैक्टली मन भी एक डायरेक्टर है, और हम एक अच्छे एक्टर है। बात को समझ आ रही है। कपालभाति करते समय ये भाव रखो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ। कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमजोरी मेरे शरीर में आ गई, वो दूर हो रही है। मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, ईश्वर परमात्मा की असीम कृपा मुझे मिल रही है। इस भ्रम वेला के अंदर उस प्राणों की ऊर्जा को उस परमात्मा की शक्ति से ही जागृत किया जा रहा है। ऐसा फील करते हुए, अनुभव लेते हुए कपालभाति को, मुद्राओं का चयन बदल लो, अपान मुद्रा लगा लो। कपालभाति करते करते अपान मुद्रा, कपालभाति में ना 2 या 3 मुद्राओं का हम प्रयोग करते हैं। कुछ 2 या 3 मिनट तक वायु मुद्रा लगा ली, फिर अपान मुद्रा लिया, अंगूठे के टॉप को मिडल की 2 फिंगर से जोड़ दो। अंगूठे के टॉप को मिडल की 2 फिंगर के टॉप से जोड़ दो, पहली और लास्ट की फिंगर ऐसे खुली रखो। इसका नाम है अपान मुद्रा। फायदे क्या है? वायु मुद्रा लगाने से हमारा वायु दोष दूर होता है, जो पहले लगाई थी। और अपान मुद्रा लगाने से हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम आसान हो जाता है। हाँ, अपान मुद्रा से हमारे अंदर विजातीय तत्व, जो भी डस्ट वगैरह आई है, वो आसानी से जल्दी से निकलती है। निकलने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एक्सेलेशन प्रोसेस ना अपान मुद्रा से फास्ट हो जाता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को हम 9 मंथ में तो 9वें मंथ में तो कहते हैं अपान मुद्रा लगा ले, पर इससे पहले नहीं कहते अपान मुद्रा लगाने के लिए। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को अपान मुद्रा शुरू के महीनों में नहीं लगानी चाहिए। हाँ, ये क्योंकि इसमें क्या है, ये देखो ना, अपान मुद्रा ये एक्सेलेशन प्रोसेस को आसान कर देता है। इसी तरह से जब कभी भी आपको लगे ना जैसे हल्का सा फील हो रहा है कि फीवर से चढ़ रहा है कुछ, फौरन अपान मुद्रा का प्रयोग करो, अपान मुद्रा लगाएं, अपान मुद्रा लगाएं। तो थोड़ी देर में देखेंगे यस विजातीय तत्व चले जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपान मुद्रा। शरीर में कभी जलन महसूस कर रहे हैं तो फौरन अपान मुद्रा लगा लो। यूरिनल संबंधी समस्याओं का भी निदान, यानी यूरिन में आती हुई जलन दूर हो जाती है अपान मुद्रा के लगातार प्रयोग से। कितने मिनट लगाना है? जितने मिनट भी लगाओ। अपान मुद्रा तो 5 मिनट से लेकर 10-10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक, जब आपको ठीक लगे लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। मुद्राओं के रोल में ये केवल 2 ही ऐसी मुद्राएं होती है जिसपे आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा देर तक ना लगाए। जैसे वायु मुद्रा एट ए टाइम 15-20 मिनट तक लगा सकते, ज्यादा देर तक वायु मुद्रा को लगा के नहीं बैठ। इसी तरह एक सूर्य मुद्रा होती है, सूर्य मुद्रा, जिससे शरीर में गर्मी तत्व बढ़ जाता है। हाँ, सूर्य मुद्रा भी सीख लो। कैसे? रिंग फिंगर को मोड़ के अंगूठे के बॉटम से लगाओ। रिंग फिंगर को मोड़ के ये ना अंगूठे के बॉटम से लगा, और अंगूठे से ऐसे इंटरलॉक, पहली 2 फिंगर और लास्ट की फिंगर खुली रखो। हाँ, ये सूर्य मुद्रा, ये सर्दियों में तो मैं सबको बताता हूँ। सूर्य मुद्रा, तुमने सब कपड़े वपड़े पहन रखे, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी तुम्हें ठंड लग रही हो तो सूर्य मुद्रा लगाओ। सूर्य मुद्रा लगाओ, विदिन 2, 3, 5, 10 मिनट में आप देखोगे कि अपने शरीर के अंदर एक गर्मी का अनुभव लेने लग जाओगे। सूर्य मुद्रा इतना जबरदस्त। कभी भी छींके ज्यादा आ रही हो, स्नीजिंग ज्यादा हो रही हो, सूर्य मुद्रा लगाओ। एक हाथ में लगा लो और दोनों हाथ खुले तो दोनों हाथ में लगा लो सूर्य मुद्रा। 5-5, 10-10 मिनट के अंदर शरीर के अंदर गर्मी है। ज्यादा ठंड लग रही हो ना तो एक और कर लो, शिवलिंगी मुद्रा। शिवलिंगी मुद्रा, आओ दोनों हाथों को ऐसे बंद करो, ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद कर दो, ऐसे पूरा, हाँ, और अंगूठे को ऊपर रखो, राइट अंगूठे को ऐसे ऊपर कस के बंद करना है, कस के ऐसे कस के अपनी मुट्ठी इसको हमने बंद कर, इसमें अपने आप को रखो कुछ देर, ऐसे पकड़े रखोगे, 5 मिनट के अंदर गर्माहट आ जाएगी शरीर के अंदर। इसमें तो हमने लोगों की कपकपी तक तो छुड़वाई है। एकदम कपकपी हो रही थी किसी साधक को, हमने फौरन कहा ये मुद्रा लगाओ, मुद्रा लगाओ। 5-10 मिनट तक ऐसे बैठा रखा और कपकपाहट हट गई, गर्मी आ गई। महसूस कर सकते हो? अभी देखो, अभी लगा रखी हम। कपालभाति करनी तो कपालभाति भी कर रही है साथ साथ, और अपने को महसूस कर। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा, फीलिंग का बहुत बड़ा अनुभव। ये देखो महसूस हो रहा है, मेरे को तो गर्माहट आनी शुरू हो गई। हाँ, मेरे को तो 2 से 3 मिनट के अंदर महसूस हो जाता है ये है ना। तो ये भी बहुत विशेष है। गर्माहट आती है, हथेली तो एकदम गर्म हो जाती है, हथेली तो एकदम गर्म हो जाती है। एक और मुद्रा समझ लो, एक और मुद्रा जो बहुत कीमती है,
हार्ट को, हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है जिसका नाम अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा कैसे? पहले वायु मुद्रा लगा लो, पहली उंगली को मोड़ो, अंगूठे के बॉटम से लगा लो ऐसे, बिल्कुल ठीक है। और अब अंगूठे के टॉप को मिडल की 2 फिंगर से जोड़ लो, ये अपान हो जाती है। तो अपान और वायु का कॉम्बिनेशन है, अपान और वायु का कॉम्बिनेशन, वायु और ये अपान। लिटिल फिंगर खुली रहेगी, लिटिल फिंगर खुली रहती है, तो इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। हृदय के लिए, हार्ट पे होती हुई किसी भी तरह की समस्या महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, तो जो दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेनी है वो जब लेनी है तुरंत लीजिए। परंतु जब तक नहीं मिल रहा है नई ट्रीटमेंट, तो जब तक तो एटलीस्ट लगा लो, जैसी प्रॉब्लम शुरू हुई उसी समय लगा। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम सी लग रही है, अपान वायु मुद्रा लगा। श्वास फूल रहा है, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, हाँ अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे एक मित्र का फोन आया मेरे पास कि कह रहा है कि पापा की हार्ट बीट 30 हो गई, धीरे धीरे नीचे गिर रही है, क्या करूं मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जाओ हॉस्पिटल, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, परंतु सबसे पहले अपने पापा को कहो कि अपान वायु मुद्रा लगा लो। मैं वीडियो भेज रहा हूँ, एक वीडियो बना के फटाफट मैंने अपान वायु मुद्रा का भेजा उन्हें। उनके पापा ने अपान वायु मुद्रा लगा ली दोनों हाथों पे, हॉस्पिटल गए, जब चेकअप कराया हॉस्पिटल में, हार्ट बीट 70 नॉर्मल हो गई थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। अरे अपान वायु मुद्रा इतना कमाल का, जबरदस्त। मैंने तो पैंडेमिक टाइम में हजारों लाखों लोगों तक ये अपान वायु मुद्रा ऑनलाइन के जरिए लोगों को बताया कि अपान वायु मुद्रा, माइग्रेन ठीक हो जाता है अपान वायु मुद्रा को लगाने से। रोज 10 से 15 मिनट, आधे घंटे अपान वायु मुद्रा लगाए, आने वाले दिनों में सर दर्द की समस्याएं, माइग्रेन की समस्याएं ठीक हो जाएगी, बीपी नॉर्मल रहने लग जाता है, हार्ट की बीट, हार्ट ठीक रहने लग जाता है। अद्भुत है ये अपान वायु मुद्रा। और एक मुद्रा और समझ लो, प्राण मुद्रा। एक मुद्रा का ध्यान रखो, प्राण मुद्रा कौन सी होती है? अंगूठे को लास्ट की 2 फिंगर से जोड़ो, पहली 2 फिंगर खुली रखो, हाँ अंगूठे को लास्ट की 2 फिंगर के टॉप से टच करो और पहली 2 फिंगर खुली रखो ऐसे, इसका नाम है प्राण मुद्रा। इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, हाँ ठीक है। और साथ साथ आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है। आप ये जो है ना प्राण मुद्रा, रोज 10 से 15 मिनट लगाओगे तो आंखें ठीक रहने लग जाएगी इस मुद्रा को लगाने से। प्राण मुद्रा बहुत अच्छी। तो इन मुद्राओं का प्रयोग समय समय पर करते रहा, योग के अभ्यास में भी, और साथ साथ दिन में भी जब मौका लगे, दोनों हाथ खाली बैठी हो तो मुद्रा लगा के बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, बातें कर लो, मुद्रा लगा के, जरूरी नहीं यूं करके बैठो, ऐसे नीचे भी करके बैठी हो तो कोई बात नहीं चले, ठीक है। तो इन मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी कपालभाति का तो लंबा अभ्यास आपने कर ही लिया। कपालभाति के हम बाद बाह्य प्राणायाम भी करते हैं, अग्निसार क्रिया का भी अभ्यास करते हैं। एक बार बाह्य प्राणायाम करके बताओ, जिसमें हम मूल बंध लगाते हैं, उद्यान बंध और जलंधर बंध लगाते हैं। कैसे? बहुत अच्छे कर रहे हैं। मूल बंध के साथ, मूल बंध का बड़ा इंपॉर्टेंट लाभ है मूलाधार चक्र की शक्ति को जगाने, मूल बंध। हाँ, अग्निसार क्रिया करके दिखाइए। अग्निसार क्रिया, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट खाली रहेगा तो उसको आगे पीछे हिला हिला हिला, अग्निसार कैसे? ये अग्निसार का क्या करें, हाँ 2 बार अभ्यास कर लो इसका, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसी तरह से बाह्य प्राणायाम भी 2 से 4 बार किया। चलिए अब एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास, लंबा अभ्यास नहीं कराएंगे आज अनुलोम विलोम का क्योंकि टाइम भी हो रहा है, पर साथ साथ आपको और भी 5 से 10 मिनट में और भी कुछ विशेष जानकारी देनी है, तो आप 1 मिनट का एक बार एक राउंड ले लेते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को जब कर रहे हो, हाँ अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप साथ में जो लेफ्ट हैंड जो आप घुटने पे रखेंगे उसको तो अपान वायु मुद्रा में लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड तो अपान वायु मुद्रा में लगा लीजिए, हाँ अपान वायु मुद्रा जो हार्ट के लिए बताई थी, हृदय के लिए, और राइट हैंड से आप अनुलोम विलोम कीजिए ऐसे।
आइए, बाई नासिका से प्रश्वास कीजिए। बाई नासिका लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे लाएं और अपना अनुभव लीजिए। अपना अनुभव लीजिए, महसूस कीजिए स्वयं को। अनुभव विलोम के संक्षिप्त अभ्यास से भी कितना लाभ मिलता है। चेहरे पर मुस्कान के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आइए, भवरी की तरह भी हमिंग करेंगे। ओम को गुंजयमान करेंगे। आज चक्कर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों हाथ घुटने पर आते हैं, चेहरे पे मुस्कान है और राज्य चक्र पर ओम ओम का जाप। आए दिव्य ओम को पुकारते हैं 3 बार मिलके एक साथ। ओम। ओम। शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। आते जाते नासिका के दोनों द्वारों पर श्वास का अनुभव लीजिए। ध्यान अवस्था, धारणा, ध्यान समाधि, श्वास प्रश्वास स्वाभाविक। महसूस करें, महसूस करें, फील करें। समर्पण भाव, स्वीकार भाव। सब कुछ स्वीकार है, कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन। सभी किंतु परंतु क्यों कैसों से मुक्त हुए। ब्रह्म पिता परमेश्वर की शक्ति के अधीन होते हुए अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। देखें स्वयं को, स्वयं के प्रति साक्षी बने, दृष्टा बने। सूक्ष्म हो गए हैं श्वास, मन हमारा सूक्ष्म हो गया है, आसानी से पूरे शरीर को देख पा रहा है। देखें अपने शरीर का अनुभव लें, सर से लेकर पांव, पांव से लेकर सर तक विपश्यना कर पा रहे हो, देख पा रहे हो अपने शरीर को। पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं कोई राग द्वेष। जो है वो स्वीकार कर रहे। भारी है शरीर, हल्का है, दर्द है, दर्द, सूखा है, रूखा है, झंझनाहट, फनफनाहट, कनकन, किसी भी तरह की संवेदनाएं शरीर में आती है और जाती, परिवर्तनशील है। कोई राग और द्वेष ना रखो, सब कुछ बदलेगा। अपने मन को ना स्पाइनल के बिल्कुल लोअर हिस्से पे ले जाओ, यानी टेल बोन पे ले जाओ, एकदम बिल्कुल मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला हिस्सा, उसके ऊपर अपने मन को ले जाओ। मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। Wherever energy is, wherever focus goes, energy flows. Wherever thought goes, energy flows. मैं जहां अपने विचारों और अपने मन को ले जाऊंगा, उस पर स्थिर रहूंगा, वहां पे ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए। अपने मन को स्वादिष्टान चक्र पे ले जाओ, न मूलाधार चक्र से करीबन 2 इंच ऊपर, नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में, यानी मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्वादिष्टान चक्र है। मन वहां केंद्रित करो। मेरा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, संतुलित हो रहा है। नाभि पर मन केंद्रित कर लो, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर
हाँ, नाभि के बिल्कुल आगे से नहीं, पीछे से। चक्रास हमारे सब स्पाइन के बिल्कुल पीछे है, नाभि के इर्द गिर्द। स्पाइन पे मणिपुर चक्र का अनुभव ले रहे हो। मणिपुर चक्र मेरा संतुलित होता हुआ नाभि पे ऊपर आते हुए हृदय चक्र पे, यानी छाती के बिल्कुल बीच में अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र महसूस करो, अनाहत चक्र को, अपने मन को अनाहत चक्र पे ले गए। श्वास समतल है, श्वास आ रही है, जा रही है, मन अनाहत चक्र पे है। धीरे 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 मन को विशुद्धि चक्र पे ले जाओ, बिल्कुल गले पर ले जाओ अपने। विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड्स है यहाँ पर हमारे। विशुद्धि चक्र जागृत होता हो, बिल्कुल कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी के टॉप हिस्से पर, पीछे गर्दन पे अगर आप जाएंगे तो उसके टॉप विशुद्धि केंद्र का महसूस करते हैं। फिर धीरे 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 आज्य चक्र पर आ जाओ, आज्ञा चक्र पे आ जाओ। मास्टर चक्र है हमारा ये आज्ञा चक्र। दोनों आईब्रो के बीच में भ्रुकुटी वाले स्थान पे अपने मन को ले जाओ। महसूस करो आज्य चक्र पे उगते हुए सूरज का अनुभव करो, रोशनी का अनुभव करो, महसूस करो प्रकाश का अनुभव। उस प्रकाश में ओम ध्वनि का अनुभव कर रहे हो। ओम ओम ध्वनि मेरे आज्य चक्र में जागृत हो रही है। ये चक्र है विजडम का, ये मास्टर चक्र है। महसूस कर रहे हो आज्य चक्र को। चेहरे पे मुस्कान के भाव हैं, चेहरे पे मुस्कान के भाव, चमकता हुआ धमकता हुआ ये पूरा चेहरा हमारा। फोरहेड सहस्त्रार तक, सहस्त्रार यानी क्राउन हेड्स, यानी बिल्कुल बिल्कुल हेड के ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से में अपने मन को ले गए। ये सहस्त्रार जहाँ पर ऊर्जा का फ्लो पूरे शरीर में प्रोवाइड। बिलीव ऑफ वननेस, सब एक है, सब एक है, सबका मालिक एक, ऐसा अनुभव हो रहा है। प्रेम करुणा वात्सल्य जग जाते, भीतर प्रेम सेवा संयम साधना हमारे अंदर जग जाते हैं। अच्छे अच्छे गुण शुभ गुण हमारे अंदर जग रहे हैं। सारे अवगुण दुर्गुण सब मिट रहे हैं, पाप मिट रहे हैं। मेरे भीतर का पुण्य जग रहा है, मैं दिव्य हो रहा हूँ, दिव्य। आवाज अब मन कहता है मैं डिवाइन सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम प्योर हैप्पी हेल्थी सोल। इस तरह से अपने अंदर एक मन का अनुभव लीजिए। चेहरे पे मुस्कान, दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाइए, आकाश की तरफ ले चलिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे उठाते। ओम नमस्कार की पोज में आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका, इस तरह के भावनाओं के साथ ये ध्यान अवस्था। इस तरह से देखो कितना सजगता आ जाती, कितनी सजगता, कितना होश जग गया, आत्मनिर्भरता जग। ध्यान अद्भुत है, ध्यान अद्भुत है। प्राणायाम आसन और ध्यान जरूर करें। समय मिलता है तो 1-1 मिनट से 5 मिनट से लेकर आधे घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे तक का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अद्भुत है, ठीक है। तो इस तरह से नित्य प्रतिदिन ध्यान का अनुभव कीजिए। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा गुण खुश रहना भी है। खुश रहना, स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा गुण है किसी पे गिला शिकवा। हाँ, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। एक पल के लिए भी अपने अंदर किसी के प्रति वो मत लो, द्वेष भाव। जिसने आपको लगा किसी ने हमारा बुरा किया, किसी ने हमें बुरे शब्द बोले, अरे वो जो इंसान बोलता है वो उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति है, उसके अंदर वो तमस आ गया है, क्रोध आ गया है, उस क्षण की बात है। उसने कुछ सोचता है हमें भला बुरा कह दिया, इसका मतलब वो सदा बुरा नहीं होता। कोई भी इंसान सदा एक जैसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, सदा एक जैसा हो सकता है किस स्थिति में, जब वो नित्य के साथ जुड़ता है, शुभ के साथ जुड़ गए, तुम परमात्मा के साथ जुड़ गए तो तुम सदा एक हो सकते। पर संसारिक दशा के अंदर, संसारिक रूप में रहते हुए हम जो है अनित्य है, फॉर्म में होते हैं, तुरंत बदलते रहते हैं।
इसलिए माफी, सबसे क्षमा भाव रखा करो और दिल हल्का रहता है। हाँ, 1 मिनट में बीपी कंट्रोल हो सकता है। ये हाई बीपी को नॉर्मल बीपी करने के लिए क्या करना है? खुश एकदम अपने श्वास पे मन को ले जाओ, रिलैक्स फील करो, बीपी कंट्रोल हो जाता है ऐसे। तो इसलिए विचारधारा को पवित्र रखिए, गुनगुनाइए हमेशा, मुस्कुराइए हमेशा। तो आइए एक बार फूलों की वर्षा तो कर लो, धन्यवाद भी तो देना है कैसे। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना पिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए। प्रभु जब हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हर सफलता हमारे साथ है जब हाथ में उसके हमारा हाथ है, यानी हमारा दिल, हमारा चित्त, मन उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ जिसको किसी भी नाम से पुकारो, सबका मालिक एक, उसके साथ हम जुड़े हुए सभी। जीवन में भय मत लेके आओ, डरने से ही सबसे बड़ा रोग होता है जीवन के अंदर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज फिर ये आवाज आ रही है कि कोरोना फिर वापसी आ रहा है, फिर वापसी आ रहा है। भयभीत मत हो, पर सावधान रहो, सावधान रहना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम अपने आप को ऐसे रखो जैसे अभी हो इस समय, ठीक है। अब देखो अपने आप को इस समय कैसे लग रहे हो, हेल्दी फील हो रहा है ना? हेल्दी फील हो रहा है, यस। इस फीलिंग से रहा करो हमेशा। योग का तो अभ्यास ऐसा है, पूरे दिन भी बैठेंगे तो कम पड़े, ठीक है ना, पर समय की सीमा अपने आप में एक लिमिट है, उसके हिसाब से हमें चलना होता है। एक्यूप्रेशर के रूप में मैं क्लैपिंग आपको कराता हूँ, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट लगभग एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाते हैं क्लैपिंग करने से। आए कैसे? अब क्लैपिंग से ना किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस नहीं होता, इसलिए किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट सेंटर में होता है, वो प्रेस करता है। राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी, दोनों तरफ होता है ये एक्यूप्रेशर। तो इस तरह से हल्की सी मसाज करते हैं। शालिनी जी का ये मैसेज आया कि वो कह रहे ऐसे लग रहा है बाबा रामदेव जी बैठे, और ये बाबा रामदेव जी के शिष्य हैं हम, उन्हीं के ही हम प्रतिबिंब हैं एक तरह से, ठीक है ना। प्रणाम करते हैं हम। तो हमने शिक्षा ऐसे ली हुई है, शिक्षा ऐसे ली हुई है, बिल्कुल एकदम आत्मसात कर लिया। जब हमने 2003, 2004, 5 में जब हम साथ में बैठे स्वामी जी की हमने शिक्षा ग्रहण करी, तो हमने आत्मसात कर लिया उसको बिल्कुल ऐसे। अद्भुत अद्भुत। सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं हम अपने अरोड़ा जी का, हमारे गुप्ता जी का, रवि भाई का, जिन्होंने हमें आपसे मिलने का मौका दिया। और बड़ा सुंदर प्रयास ये जो आपका पूरे पिछले वर्ष से, मुझे पता चला कि 1 वर्ष से आप एवरी फ्राइडे को ये जो है हमारा ये बहुत ही अद्भुत सुंदर प्रोग्राम चला रहा था, जो आज इस साल के अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है, बस 1 दिन और रह गया है 2022 का ये वर्ष खत्म होने का। और आपने ये बहुत ही सुंदरता के साथ इस प्रोग्राम को, पूरी टीम ने जो है, आप लोगों ने मिलकर जो काम किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी आप इस तरह के शुभ और एक नेक कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं। और सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सख्ता से हमें सुना, और पूरे साल जो है रवि जी, अरोड़ा जी और गुप्ता जी और सभी और अन्य टीम के जो मेंबर हैं, उन सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं। और अब अपने माइक ऑन कर सकते हैं और कुछ भी अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, अपने भाव व्यक्त करने हैं, वो बात कर सकते हैं। धन्यवाद भाई जी। पहले तो आपने ऊर्जावान बना दिया हमारे लास्ट 2022 को। आज शुक्रवार को आप आए और ऊर्जावान कर दिया सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा आपका सेशन। और इस बीच में हमारे जो इस सफर में हमारे ऊर्जावान स्पीकर रहे, वो भी हमारे साथ आज जुड़े थे। आदरणीय कमल किशोर भाई जी जो नेशनल जज है योग के, आदरणीय मैम सविता जैन जी जो जैन विश्व भारती से प्रोफेसर हैं, और नीलज शर्मा जी जो पतंजलि से हैं, और प्रमोद भाई जी जो पतंजलि से युवा भारत से हैं, चरणजीत अरोड़ा जी आदरणीय सर, और शालिनी सिंघल जी शाश्वत योग सभा से हैं, और आदरणीय भाई राकेश जी जो खोड़ा से हमारे साथ हैं।
और बाकी सारे जो हमारे उपस्थित बहन भाई हैं जो हमें ऊर्जा देते रहते हैं, वो निरंतर इस क्लास में जुड़ते हैं। क्लास प्रतिदिन भाई जी मैं बताऊं प्रतिदिन चलती है, सुबह 5:30 से 7 और शाम को 5 से 6:30 निरंतर ये कक्षा निःशुल्क चल रही है। और ये हर शुक्रवार को हम विशेष सेशन लेते थे औषधि पर। तो ये सारे हमारे सहभागी हैं जिनका हृदय से धन्यवाद है। और अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो भाई जी से पूछ सकते हैं, या जो हमें प्रोत्साहित करना चाहते हो, मार्गदर्शन देना चाहते हो, वो भी दे सकते हैं एक एक करके।